Welcome back guys in a new video. Again we are here to react a trailer of movie मर्दानी 3 जिसमें रानी मुखर्जी अभी तक सस्टेन्ड है बिल्कुल मर्दानी के कैरेक्टर में क्या नाम था उनका मर्दानी में? शिवानी मतलब मैंने मर्दानी 2 अभी शुरू ही करी देखनी, पूरी देख पाया भाई ने, पूरी देख ली। मर्दानी 3 आ चुकी मैंने 1 नहीं देखी, मैं 2 देख रहा हूँ डायरेक्ट। समझ रहे हो तुम यार? एक चीज अगर देखी जाए ना, बहुत मर्दों के ऊपर पिक्चर आ गई, मर्दानी भी तो आनी चाहिए। मर्दानी 3 इसी वजह से आ रही है, रानी मुखर्जी और मूवीज तो कर नहीं रही, इसी का सीक्वल बना रही है, इसी का ही इन्होंने लाइन अप लगा रखा है। ठीक है यार, पता है हर किसी की जरूरतें अलग है, हर किसी की, मान लो कि किसी को सिर्फ फेम चाहिए, किसी को सिर्फ मनी चाहिए, लेकिन किसी को सिर्फ उतना मना चाहिए, उतनी मनी चाहिए, उतना मनी चाहिए जितने में उसका बढ़िया चलता है। किसी को मर्दानी चाहिए भाई। लेट्स गो, चलते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें एक्टर कौन है इस बार। अभिराज मीना वाला देखते ना, स्टीयरिंग में तो डायरेक्टर है, जानकी बोड्डी वाला, मल्लिका प्रसाद, सारी मर्दानी है। बस यही है भाई, अक्षय विधानिया लगे हैं, मैं सोचा खन्ना भी है। चलते हैं भाई, 30 जनवरी को रिलीज हो रही है, हाई फाइव कुछ चलते हैं ऐसे। 1 2 3 सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? 5 मैं आ रही हूँ। आजा। रेप्स के ऊपर है ये, देखिए वो चल रहा है। बुलंदशहर से एक शॉकिंग किडनैपिंग केस सामने आया है, जहां 2 छोटी लड़कियां कल शाम मिस्टीरियस कंडीशंस में लापता हो गई। वेलकम टू एनआईए रॉय। माफ करना, कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं मिलेगा, मामला कुछ अर्जेंट है। ये केस आप हैंडल करें। पिछले 3 महीनों में जितनी बच्चियां देश में गायब हुई है, सबकी लिस्ट निकालो। 93 बच्चियां 3 महीनों में। हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल सोच रहे थे, ये साले तो रणजी खेल रहे हैं। अपने इन्फॉर्मर्स को उल्टा लटकाओ, कुछ तो बताएंगे साले। अम्मा कुसुमपुर से भिखारियों का माफिया चलाती है। क्या बात है? कौन है अम्मा? अम्मा गिनती भूल गई कितने बच्चों को उठवाया आज तक। क्या हजारों में तो होंगे ही। इससे पहले भी उसको हमने बॉडी सप्लाई की है मैडम, पर इस बार उसको कुछ और ही चाहिए था। 8-9 साल की गरीब घर की चोरियां। समंदर देखा है कभी? अम्मा दिखाएगी समंदर, पहले ये देख। अम्मा ने इस बार 2 लाख की जगह 10 का रेट रखा था एक बूटी का। अरे मेरी मुन्नी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आई शपथ, ये कुतरे साले अपनी पैदाइश को कोसेंगे। आज से आपका एक ही टारगेट है, अम्मा। सारे एग्जिट्स पे नाकाबंदी करो। अब अम्मा दिल्ली में नहीं रुकेगी, हर गली हर नुक्कड़ में रेड मारो, जहाँ से हमें कुछ पता चल सके। 93 बच्चियाँ 3 महीनों में, 8 से 11 साल की। बेगर माफिया को उम्र से क्या लेना देना? इन बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है। छोटी वाली नेगेटिव, बड़ी वाली पॉजिटिव, याद रखियो। ये बेगर माफिया या चाइल्ड ट्रैफिकिंग से बहुत बड़ा है। ठीक से दफना दियो, कोई शोर शराबा नहीं। हर सिग्नल से जो कट मेरे पास आता है ना, उस भीख का एक हिस्सा तुम ठुल्लों पर भी जाता है। तुझे नहीं मिला कभी? हर वर्दी की कीमत होती है, कोई 5000 में बेचता है, किसी के 0 बढ़ जाते हैं बस। क्या डायलॉग, नाइस नाइस। अब ध्यान से सुन, होंगे वर्दी बेचने वाले। तेरी बदकिस्मती की तू एक से भिड़ गई। तुझ जैसों से कट नहीं लेती है, तुझ जैसों को काट के रख देती है। बच्चों को कहाँ रखा है? खत्म करके फेंक दियो उसी जगह। भाई क्या एक्ट्रेस है, अरे विलन। मैम, टिप ऑफ मिला, अम्मा आपके घर का पता ढूंढ रही है। आरी आरी आरी, क्या बात है? आरी मेरी मुन्नी को गोद में सुलारी। साउंड क्रेजी। पता सब कुछ सही था तब तक, जब तक ये पता नहीं चला था कि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है। जहाँ बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स लिखा था ना, वहाँ ऐसा लगता है कि ओ शिट भाई, ये चीज जेन्युइनली में हो रही थी या हो रही है, जो भी था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, सबको पता है। ये बैगर वाला सर्किट तो सबको पता है, लेकिन इससे भी कुछ बड़ा था, वो क्या रिवील नहीं करा। बहुत अच्छी चीज। मैं अपना गैस एक कर रहा हूँ, उन्हें बॉडीज की बात हुई है तो वो हो सकता है ऑर्गन स्मगलिंग हो रही है। हाँ, ये भी हो सकता है।
होता क्या है ना, कुछ कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनका साइज कभी भी चेंज नहीं होता, जैसे कि आंख, आई बॉल, ऐसा कहते हैं साइंटिस्ट या डॉक्टर्स कहते हैं कि जितना बड़ा साइज बच्चे का होता है आई बॉल का, उतना ही बुढ़े का भी होता है। क्या बात है? वो इट नेवर चेंजेस, आई बॉल का साइज। खैर मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों की जो बॉडी होती है ना वो बहुत फ्रेश होती है, उसका जो फ्लैश होता है वो बहुत फ्रेश होता है, उसके ऑर्गन जो है न्यू होते हैं विदाउट एनी टॉक्सिक्स एंड ऑल। तो हो सकता है ऑर्गन स्मगलिंग हो रही हो, ऑर्गन स्मगलिंग हो बच्चों की सकता है। बॉडीज की बात हो रही थी भाई, क्योंकि अब कुछ बॉडीज जलाई दी गई, उसमें से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, वो किस चीज का टेस्ट था वो देखना। RH है क्या, मतलब ब्लड से, ब्लड जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है RH की वजह से होता है, तो वो भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो बहुत ज्यादा साइंटिफिक भी चला जाएगा कहीं कहीं ये, लेकिन एक्चुअली में एक चीज हो रही थी। लेकिन भाई सच बताऊं, रानी मुखर्जी की एक्टिंग मर्दानी 2 में भी सेम, मर्दानी 3 में भी सेम। ऑब्वियसली अच्छी एक्टिंग करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत फ्लैट तरह का फ्लैट जाता है। फ्लैट है यहाँ पे जो एंटी विलन कह सकते, एंटी हीरो कह सकते हो या फिर विलन कह सकते हो भाई, वो एक्ट्रेस भाई डर लग गया देख के, डर लग रहा था देख के। अमेजिंग अमेजिंग। उसका एक तो लुक वैसा बन के आया, हालांकि आई थिंक उनका जो स्किन कलर है वो वैसा नहीं है, शायद मेकअप होगा लगाया है भाई, लेकिन जो इम्पैक्ट बन रहा है ना लुक के हिसाब से, वो लग रहा है कि शी इज सम सॉर्ट ऑफ डेविल काइंड ऑफ पर्सनालिटी। वो कर देगी काम 25 वो कर देगी, वो बच्चियों को ले जा रही है, और सिर्फ बच्चियों को ले जा रही है, तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज है जो फीमेल से ही वो बच्ची। अब वो तो मूवी देख के पता चलेगी, क्योंकि सेकंड मूवी जितनी मैंने देखी अभी तक वही है कि उसमें रेप वेप का सीन है, बस ये है। लेकिन कहीं ना कहीं मर्दानी कितनी भी हो, हमेशा विलन ने आउटशाइन करा है एक्ट्रेस को, ये चीज तो देखी गई है भाई। ऐसा क्यों होता है? सारे लीड जो है वो सब एक्ट्रेस हैं, है ना, एक्टर होंगे ऑब्वियसली, लेकिन एक्ट्रेस हैं लीड में। हमने देखा ना स्टारिंग में तीनों लिखी हुई है फीमेल्स है, बाकी कुछ नहीं है। हमारा ऑब्जर्वेशन है, देखेगा अगर कोई इंसान देखेगा, इतनी हाइप भी नहीं है बिल्कुल, तो मुझे लगता नहीं कि शायद लोग इतना एक्साइट होंगे भी नहीं। लेकिन एक्ट्रेस और जो विलन थी उनके लिए, और कहीं ना कॉन्सेप्ट के लिए कि एक्चुअली में बच्चियों का कर रहे थे। बिल्कुल। आपको कैसी लगी आप बताना, आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा वो बताना, कि आपने मर्दानी 1 देखी है और 2 देखी है, जो 3 देखने आ गए आप बता देना, ठीक है। इसके सॉन्ग होगा तो कोशिश करेंगे रिएक्शन करने के लिए, वरना आप लाइव में जुड़ जाना हमारे। द रिएक्टिंग रोस्टिंग लाइव होती है थर्सडे और संडे में रात को 9:30 बजे के समथिंग या 10 बजे के समथिंग आते हैं हम, 3 घंटे लाइव चलती है, ठीक है। आओ वहां पे रिक्वेस्ट करो, अंडररेटेड सॉन्ग्स है, जो भी आपके फेवरेट सॉन्ग्स है जो चैनल पे नहीं आ पाते हैं, ठीक है, वहां पे कर सकते हो। जुड़ो, एंजॉय करो और मजे लो हमारे साथ, आप भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए द रिएक्टिंग साइनिंग आउट।